हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं सेजिटेरियस, तो देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी जिस भी नाम से आप पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसको किसी नाम से भी पुकारें। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप उनको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पुकारना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं। सेजी राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए ये रही आपके सामने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं, कुछ रुकावटें आई हैं, जिस वजह से रिश्ता नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चला हुआ है, तो वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, चिंता में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। वो ना तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, क्रॉस मार्ग पर है, रिश्ता लटका हुआ है, अटका हुआ है। तो इसलिए उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के, अगर वो किस दिल और दिमाग से काम लेते हैं, या अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं, किसी की हेल्प या मदद लेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनके जो पार्टनर हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं, और जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, तो इसलिए वो इस रिश्ते को अभी भी जांच पड़ताल करके, जांच परख करके, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको लगता है कि अगर वो एक नया मोड़ देंगे, एक नया अंजाम देंगे, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो अभी वो सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, क्रॉस मार्ग पर रिश्ता है, उन्हें अपना बजाय के इस रिश्ते में वापस आने के, उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए वो इस रिश्ते से लेट गो करने का सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़कर जाएं और किसी फ्रेंड, किसी दोस्त, किसी रिलेटिव जिसको पहले से जानते हैं उनके साथ वो रिश्ता बना लें, या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आपसे क्या चाहते हैं। सेजी राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं सेजी के पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून।
बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है मून। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी सीक्रेट रहा है, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानी, प्रॉब्लम्स आई है, तो या फिर कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो वो चाहते हैं कि कुछ भी वो छिपा कर ना रखें। लॉयल बने, ऑनेस्ट बने और अपने आप को हील करें ताकि नेगेटिविटी रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उसको काबू में रखें, ज्यादा हार्श ना बने, ज्यादा हार्ड ना बने, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल करें धीरे धीरे करके और सॉफ्टली वो आगे बढ़े ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि अभी भी ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, यानी कि खुशियां आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें इसको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं इस रिश्ते में, उनका छटना हो सके। तो वो रिश्ते का जो है पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए ज्यादा एंगर में ना रहें, ज्यादा गुस्से में ना रहें और हार्श ना बने, हार्ड ना बने, सॉफ्टली चीजों को, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बिल्कुल नारियल की तरह हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं और ऊपर से बहुत कड़क है। तो थोड़ा सा सॉफ्टली आगे बढ़े। देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, सेजी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। शायद सेजिटेरियस आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, चुपचाप बैठे हो, मौन बैठे हो, आप सोच भी ना रहे हो, तो अचानक से जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में आ धमक सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ जा सकते हैं। अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि बहुत हो चुका, अब वो जितना हो सका वो जल्दी इसमें एक्शन लेंगे और फटाफट से चीजों को सही करेंगे ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और सही समय आने पर ये रिश्ता, और सही समय का वेट और इंतजार कर सके ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो वो और वेट नहीं कर सकते और इंतजार नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनका आना हो सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत वो कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप जाने का सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सेजी पर्सन के लिए। सेजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, द डेविल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके एक्शन ले सके। क्योंकि अभी इस रिश्ते में जकड़न है, बाधाएं हैं, परेशानी, दिक्कतें हैं, लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो ये सारी चीजें हैं। इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी जकड़न है। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिए। आप विजडम नॉलेज गेन कीजिए ताकि सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सके। ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, सब माइंड से
यानी कि दिल और दिमाग से सोचते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा जो है इस यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके आगे एक्शन ले सके, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज देखते हैं सैजिटेरियस, जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपका समय शुरू होता है। अब आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत ना रहे। और जितना आप छोटा क्वेश्चन लेंगे आपके लिए इजी होगा, तो सोचना इजी होगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स सक्सेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, जैसा वीडियो में बताया गया है। तो ये मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि आप स्पिरिचुअल ग्रो कर सके और विजडम नॉलेज गेन कर सके, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके समय आने पर एक्शन ले सके और बिगनिंग और शुरुआत कर सके। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आप अगर धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ, तो उसमें रिश्तों में आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आपको रुकना नहीं है, अपने आप को हील करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उन पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। यूनिवर्स कभी भी गलत नहीं करते उनको, और सरेंडर करते हुए आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए, तो आपको सफलता, कामयाबी मिलेगी। रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।